वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास मेनली दो कैटेगरी के न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉफ और एक हेट्रोट्रॉफिक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद अपनी बॉडी में बना सकते। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक? ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। Now, autotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water in the presence of surrounding. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में फूड बना रहा है, कहाँ से? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। और जनरली इसमें कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं? आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहता है। अब आप ये देख सकते हो कि किसमें हो रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक तो आपके ग्रीन प्लांट्स में होता है, तो आप सब जानते ही हैं, द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बिसाइड दिस देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, दे ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय हेल्प ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो एक्वेटिक होते हैं ये भी, और वहां पे थोड़ी बहुत सन एनर्जी को यूज करके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये लोग भी अपनी बॉडी में फूड को क्रिएट कर सकते हैं। So green plants and cyanobacteria are the one who prepare the food inside their body. So we can say the organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called as autotroph. अब देखो बच्चों, यहाँ पे दो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, एक ऑटोट्रॉफ और एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स तो ऑर्गेनिज्म है जो ऐसा मोड शो करते हैं, और ट्रॉफिक वो मीडियम है जो कि इस तरह का फूड बनाने का काम करता है। ऑटोट्रॉफिक आएगा तो आपको न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करना है, ट्रॉफ्स आएगा तो आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सनलाइट है, ग्रीन प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, ऑक्सीजन है और वाटर है। तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे आपको? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म। बहुत बार हम पहले भी इन टर्म्स को यूज कर चुके हैं, बट लेट्स रिकॉल व्हाट वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मीन्स, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब प्रोड्यूस करना, कोई चीज बनाना। So simply we can say photosynthesis is what? It is a process used by plants and other organisms to convert light energy into chemical energy which can later be released to fuel the organism's activity in the form of food. अभी देखो बहुत टेक्निकल सी डेफिनेशन है, क्या मतलब है इसका? अ प्रोसेस यूज बाय प्लांट्स, प्लांट्स उसको यूज करते हैं, कैसे? प्लांट से कोई भी ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं किस चीज के लिए? कन्वर्ट लाइट एनर्जी, लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, बिकॉज लाइट, हम लाइट थोड़ी ना खा रहे हैं, लाइट के एनर्जी को वो किस में चेंज कर रहे हैं? फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल बना रहे हैं उससे, जो इसलिए यूज होगा बाद में, विच कैन लेटर बी रिलीज टू फ्यूल द ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी, जो बाद में एनर्जी रिलीज करने का काम करे, तभी तो उसको फूड बोलते हैं। हम सिंपली बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। बट जब आप बड़ी क्लासेस में आते हो तो और थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, क्या मतलब है? लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं और ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करें कि बाद में वो ऑर्गेनिज्म उसको एनर्जी रिलीज करने के लिए काम में यूज करने, एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज कर पाए, जिसको फिर हम बाद में उसको फूड बोलेंगे। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है इसकी जगह कहाँ है? वेयर इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? देखिए अब यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के साथ अपने फोटोसिंथेसिस को स्टडी करेंगे, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आपको ऐसे पिन पॉइंट ही पूछे कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द रॉ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वही चीज ध्यान में रखें, हम इसको यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। So photosynthesis takes place in organelles called chloroplast that contains green pigment called chlorophyll. अब आप ये नहीं बताएंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट। ठीक है, आपको स्पेसिफिकली कहाँ बताना पड़ेगा, कहाँ होगा फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनेली में होता है, जिसमें कि क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट करता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट किससे मिलता है? आपको प्लांट से मिलता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस हमको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोप्लास्ट होगा, जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोप्लास्ट होगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने की जगह जो है, जब जो आप कह सकते हो कि जो रूम है या जो स्पेस है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है वो क्लोरोप्लास्ट है। तो दिस इज द सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन अभी क्लोरोप्लास्ट दिखता है कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9 में, सेल ऑर्गेनेल्स में, प्लास्टिड्स में इसको पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको।
क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड, ऑर्गेनेली का नाम प्लास्टिड है ये। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। इंटीरियर जो इसकी मेम्ब्रेन्स है वो कैसे छोटे छोटे ऐसे स्टैक्स में फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जिनको हम थाइलेकोइड यूनिट्स बोलते हैं। और इन थाइलेकोइड यूनिट को कलेक्टिवली इकट्ठा करके क्या बन जाता है? हमारा ग्रेना बन जाता है। ग्रेना में वो एंजाइम्स होते हैं जहां पे हमारे रिएक्शंस होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं एंड दे कलेक्टिवली अरेंज टू फॉर्म स्ट्रोमा. Chloroplasts are surrounded by a double membrane that contain a third membrane called thylakoid membrane. These are arranged in piles called grana. आप यहाँ देख सकते हो ये जो पाइल्स आपको नजर आ रहे हैं वो क्या है? ग्रेना के पाइल्स. Now, the green pigment chlorophyll is located within the thylakoid membrane. अब जो क्लोरोफिल की मैं बात कर रही थी कहाँ मिलता है हमको? इस ग्रेना के अंदर मिलता है. ग्रेना का जो पूरा स्टैक बना है इसके अंदर क्या भरा रहता है? क्लोरोफिल भरा रहता है. इसीलिए ग्रेना को हम सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, जहां पे हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन शुरू होता है. वो भी हम आगे बात करेंगे कैसे रिएक्शंस होती है हमारी. द स्पेस बिटवीन द थाइलेकोइड एंड द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द स्ट्रोमा. अब जो इसके बीच की जो आपको जगह दिखाई दे रही है खाली खाली जगह उसको क्या बोलेंगे? बैकग्राउंड को उसकी क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे. तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका कुछ पार्ट ग्रेना में होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है. दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, एक दूसरे के बिना वो पूरे नहीं हो पाते. नाउ रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. अब जब हमने क्लोरोप्लास्ट की बात कर ली है, फोटोसिंथेसिस स्टडी कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या सामान चाहिए होता है? व्हाट इज द मटेरियल रिक्वायर्ड? तो फर्स्ट मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. अभी आपको मैंने शुरू में बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? प्रोसेस इन विच द लाइट एनर्जी इज चेंज इनटू केमिकल एनर्जी. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके ऑर्गेनिज्म सन एनर्जी को ट्रैप करता है और फूड कंटेंट में कन्वर्ट करता है. तो सबसे पहला कंटेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो रेडीली हमारे आसपास अवेलेबल रहती है. और दूसरा कंटेंट है वाटर. ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रोडक्ट्स है जिनको यूज करके प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट करते हैं, कैरी करते हैं और फूड को प्रिपेयर करते हैं. तो रॉ मटेरियल अगर तो सिर्फ यही दो चीजें बतानी है, क्लोरोफिल, सनलाइट, वो नहीं बताना है आपको. क्यों नहीं बताना अभी बताती हूँ मैं आपको. अब आता है कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस. वो रॉ मटेरियल नहीं है, कंडीशन है, मीडियम है जिनकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फूड में कन्वर्ट होते हैं. क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. क्यों? फोटो लाइट सिंथेसिस, लाइट के बिना ये सिंथेसिस नहीं हो सकता. तो वो कंडीशन है उसकी. और दूसरा है क्या है? क्लोरोफिल. क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल के पास ही वो सब्सटेंस है जो इस सन एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज कर सकता है. हम क्यों नहीं कर पाते? हम भी धूप में रहते हैं, हमारे आसपास भी कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे आसपास भी वाटर है, लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, हमारी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. तो रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, मीडियम फोटोसिंथेसिस का सनलाइट और क्लोरोफिल. और फिर इसका एंड प्रोडक्ट या रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? जब कोई हम प्रोडक्ट कोई रिएक्टेंट्स लेंगे, कोई मीडियम लेंगे और एक रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स भी बनेंगे. तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनता है? ग्लूकोज हमारा मेन प्रोडक्ट है, वाटर एंड ऑक्सीजन जो इसके बाय प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये हम जितना भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आगे स्टडी करेंगे तो उसको हमने तीन पार्ट में यहाँ स्प्लिट किया, रॉ मटेरियल में, कंडीशंस में और एंड प्रोडक्ट्स. अब ये देख लेते एक बार थोड़ा इक्वेशन की फॉर्म में आपको लिखने के लिए कई बार आता है, तो कैसे लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. देखो मीडियम यहाँ आ गए ना बीच में, कंडीशंस लाइट एंड क्लोरोफिल, glucose and oxygen. Carbon dioxide combines with water in presence of sunlight and chlorophyll to give you glucose and oxygen. So raw material, conditions and products. आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं अगर आपसे लिखने के लिए अगर चीज आती है तो. देन सिंपल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो आपकी वर्ड इक्वेशन थी. केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे फोटोसिंथेसिस की? आपसे बाई चांस कभी एग्जाम में पूछ रहे कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप लिखेंगे इस तरह से, 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water, they give you carbohydrate C6H12O6 which is a glucose molecule plus 6 molecules of oxygen. Clear? Now next we talk about the materials which we were discussing just now, कि हमारे raw materials, हमारी conditions हमें कैसे पूरी होंगी, कहाँ से हमको ये सब चीजें मिलेंगी. तो सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल था दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड. कहाँ से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड हमें? कैसे प्लांट के पास पहुंचेगा?
Carbon dioxide is a gas present in the atmosphere. Plants absorb carbon dioxide through small pores present on the surface of their leaves. These serves as a source of carbon to be fixed. अब आप जानते हो कि लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो उन स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, ये उनका फंक्शन रहता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर से लेते हैं अपनी बॉडी में, वो आपके लीव्स के सेल के पास पहुंचती है और वहां पर फिर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के रूप में यूज होती है। देन सनलाइट, सनलाइट कहाँ से मिलेगी हमें? डेफिनेटली सन से मिलती है। तो लाइट इज एब्जॉर्ब बाय सनलाइट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच डिटरमाइंस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइट कहाँ से कैसे प्लांट के पास पहुंचती है? तो जो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट नाम की ऑर्गेनेली है, उस ऑर्गेनेली में जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, कहाँ पे था ये प्रेजेंट? ग्रेना के अंदर। तो वो पिगमेंट सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको एब्जॉर्ब करके फिर आगे इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है सनलाइट की? इंटेंसिटी मीन्स कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी तेज धूप है, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की बहुत देर तक धूप है या कम देर तक धूप है, और ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितने ड्यूरेशन तक प्लांट को वो लाइट मिलती है। इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, दिस इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि आपकी जो लाइट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी पावर कितनी है, कितनी देर तक धूप मिल रही है प्लांट को, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इफेक्टिवली इन रेड एंड ब्लू लाइट whereas it is poor in green light। तो लाइट, आप पता है आपको लाइट के अंदर कई तरह की रेडिएशंस होती हैं। आप रेड लाइट, व्हाइट लाइट, ब्लू लाइट ये सब पार्ट करते हो। तो रेड और ब्लू लाइट के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। देन कम्स वाटर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका रॉ मटेरियल है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता क्योंकि इसी को तोड़कर ही हमारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तो अब कहाँ से मिलता है वाटर? ना दिस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट। प्लांट्स को आप जो पानी डालते हैं तो रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं और लीफ तक पहुंचाती हैं। इस पूरे प्रोसेस में कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व रहता है? हमारा जाइलम टिश्यू इन्वॉल्व रहता है। जाइलम की मदद से रूट से लीफ तक लेके जाती हैं और लीफ से फिर वो पूरी फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होता है। Now, water requires in the process of photosynthesis absorbed by the roots. Absorbed water is transported to leaves by a special tissue called as xylem tissue. Energy absorbed from sunlight splits the water molecule. मैंने आपको बताया वाटर एक बेस है जो टूट के आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स होती है, मिक्स होने के लिए एनर्जी चाहिए जो हमें सन एनर्जी से मिलती है, उसको मिक्स करके आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट बनता है जिसको आप फर्दर फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। प्लांट भी यूज करता है, हम भी उसको यूज करते हैं। देन लास्टली द क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। क्लोरोफिल कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। क्लोरोफिल के दो पार्ट्स होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, which are responsible to trap energy for sunlight। उसके दो क्लोरोफिल के आप कह सकते हो कि केमिकली दो चीजों का बना रहता है, उनमें से उन दोनों का काम अलग अलग रहता है कि लाइट को ट्रैप करना और फिर उसको फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना। नाउ कम्स रोल ऑफ स्टोमेटा इन फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सबसे प्राइमरी स्टेप है। अगर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? स्टोमेटा करता है। तो हम यहाँ स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। स्टोमेटा कैसे होते हैं? स्टोमेटा आर पोर्स सराउंडेड बाय स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटिक सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। छोटी सी ओपनिंग है जो लीफ का लेयर है उसके अंदर, एपिडर्मल लेयर में, और उसके सराउंडिंग में गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। Now, stomatas have got two main functions. दो मेन काम है इनके क्या? They allow for gases exchange, acting as an entryway for carbon dioxide and releasing oxygen that we breathe। तो मेन उनका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। प्लस द अदर फंक्शन इज टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटा जब खुले होते हैं, जो वाटर वहां पे प्रेजेंट रहता है लीफ में, वो बाहर निकल जाता है, उसमें से इवेपोरेट हो जाता है बाय ट्रांसपिरेशन। तो उसको भी रेगुलेट करना प्लस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रेगुलेट करने का काम हमारे स्टोमेटास प्ले करते हैं। नाउ अब इसकी थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डायग्राम्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ये ड्रॉ भी करने हैं, ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है बिकॉज इन एग्जाम्स आपको डायग्राम बने हुए आ सकते हैं लेबल करने के लिए या आपको बनाने के लिए भी बोले जा सकते हैं।
अब इसमें देखिए थोड़ा सा, ये दिस इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ की सेक्शन को दिखाया गया है, अपर लेयर, लोअर लेयर, लोअर लेयर में आपको ओपनिंग दिखनी है यहाँ पे, दिस इज ऑफ स्टोमेटा एंड सराउंडिंग आर द गार्ड सेल्स। बीच में आपको ये ऊपर एक प्रोटेक्टिव वैक्सी लेयर क्यूटिकल का दिखाई दे रहा है जो इवेपोरेशन को प्रिवेंट करता है। देन दीज इलोंगेटेड सेल्स विच आर पैलिसेड सेल्स, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, और ये हमारे स्पॉन्जी सेल्स जिसमें से एयर का एक्सचेंज, एयर स्पेसेस होते हैं इनके बीच में, जो एयर एक्सचेंज करने में एफिशिएंटली लीफ को हेल्प करता है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ इट सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि फटाफट यहाँ से एयर भी आ सके, वाटर वेपर भी आ सके, क्लोरोफिल भी वहीं प्रेजेंट है, जल्दी से वहाँ पे एब्जॉर्ब होकर फटाफट वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो पाए। अब ये गार्ड सेल्स और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है जो छोटी सी ओपनिंग थी, इट्स जस्ट लाइक अ bean shape out here. This is surrounded by kidney shaped guard cells. This is your stomach, this is your guard cells. So when they are expanded, they open the stomatal opening, and when they lose their water, they become close to the and close the opening of stomata. तो ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जिनको आपने प्रैक्टिस करना है। अब आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन एक्चुअली में होता कैसे। Photosynthesis involves two types of reactions, namely light reaction and dark reaction. Photosynthesis पूरे प्रोसेस को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। अब लाइट डार्क का मतलब ये नहीं कि एक हल्का और एक गहरा रिएक्शन है। लाइट डार्क मीन्स द रिएक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन लाइट एंड द रिएक्शन विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। उसके लिए लाइट है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइट रिएक्शन के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले लाइट रिएक्शन की बात करते हैं। लाइट रिएक्शंस आर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तभी इसको हम लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं। लाइट डिपेंडेंट मींस लाइट की प्रेजेंस में ही होगा, इसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस के लाइट की जरूरत है। जब सनलाइट की बात करते हैं तो वो इसी पार्ट में यूज होती है। दीज रिएक्शंस हैपेंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब इस फेज ऑफ रिएक्शन में जो पिगमेंट है हमारे लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो सनलाइट को ट्रैप करेगा और उसके बाद फिर आगे हमारा डार्क रिएक्शन का फेज शुरू होता है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या लाइट रिएक्शन में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। द मेन एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि क्लोरोफिल के जो स्ट्रक्चर है वहां पे एनर्जी आते ही वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो वो हाइड्रोजन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बना देती है और ऑक्सीजन इसके एंड में जाकर रिलीज हो जाती है। So splitting of water molecules which release energy as a byproduct is the photolysis of water. ये इंपॉर्टेंट टर्म है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, डेफिनेशन में आता है, वन वर्ड क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वेयर डज इट टेक प्लेस। तो फोटो मींस लाइट, लाइसिस मींस टूटना ऑफ वाटर, वाटर का टूटना लाइट की प्रेजेंस में during the process of photosynthesis is photolysis of water and it is a part of light reaction. देखिए मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आउट हियर। नाउ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दिस process which is stored in the form of energy rich molecule ATP which are stored in stroma. तो अभी आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर, अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले ध्यान हो, यहाँ पर हमने ग्राना और स्टोमा की बात की थी। तो ग्राना में मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है जो लाइट रिएक्शन में हेल्पफुल होता है, उसके जो एंजाइम्स हैं वो फोटोलिसिस करने में हेल्प करते हैं। अब जब फोटोलिसिस करते हैं तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एनर्जी फिर स्ट्रोमा के पास भेजी जाती है और स्ट्रोमा में फिर बाकी एंजाइम्स होते हैं जो डार्क रिएक्शन करके उस एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस टेक्स प्लेस इन ग्रानो ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है हमारा, ग्रानो ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओनली दिस रिएक्शन रिक्वायर्स लाइट आफ्टर द रिमेनिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर लाइट। तो अगर आपने प्लांट को थोड़ी देर धूप में रखा और उसमें लाइट रिएक्शन हो चुका है तो अब उसको वहां धूप से हटा भी दोगे तब भी उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, क्योंकि जो इनिशियल पार्ट है फोटोसिंथेसिस का वो उसमें कंप्लीट होने के बाद अंधेरे में भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हो सकता है। नाउ मेन इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, अब इसको अगर समराइज करें तो क्या क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल। दो मेन काम होते हैं लाइट रिएक्शन में, एक तो वाटर के मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना और एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। प्लस इन दोनों प्रोसेस के बीच में एक हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, जो इस पूरे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है और पूरी लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज दिस इज द ओनली प्रोसेस विच जनरेट ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ।
बाकी सभी प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है। तभी आप बोलते हैं ना ग्रीन प्लांट्स बहुत जरूरी होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमको। दिस इज हाउ दे प्रोवाइड यू द ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डार्क रिएक्शन। अभी हमने पहले लाइट रिएक्शन की बात की थी, अब हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। नाउ डार्क रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। अब इसको डार्क क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, इंडिपेंडेंट है लाइट से। लाइट है नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको सिर्फ एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए जो एटीपी से मिल रहे हैं उसको। एटीपी मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी में बन चुके हैं, राइट। Now what happens in this process? Carbon dioxide is reduced to carbohydrate. कार्बन डाइऑक्साइड में सी कार्बन और ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन जो वाटर से टूटी थी वो यहाँ के ऐड हो जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रोडक्ट रहता है। Now where is going to take place? Stroma of chloroplasts are the site of these reactions. अब यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान से लर्न करना है आपको। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, व्हाट इज द सीट ऑफ लाइट रिएक्शन, व्हाट इज द सीट ऑफ डार्क रिएक्शन, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये तीन चीज हो गई यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या बताओगे आप? क्लोरोप्लास्ट बताएंगे आप। लाइट रिएक्शन की सीट क्या बताएंगे? ग्रेना बताओगे। और डार्क रिएक्शन की सीट क्या बताओगे? स्ट्रोमा बताएंगे। ठीक है, तीनों चीजों की अलग अलग जगह बतानी है। क्लोरोप्लास्ट टोटल में हो गया। रिएक्शन के दो पार्ट्स हैं, लाइट और डार्क। लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में और डार्क रिएक्शन होता है आपका स्ट्रोमा में। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों, वहीं पे क्यों होता है, तो क्या रीजन देंगे आप सिर्फ ये रीजन बताएंगे कि इन रिएक्शंस के लिए जो भी एंजाइम्स की जरूरत होती है, एक्टिव सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, वो इन्हीं रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे होता है। इसीलिए यहीं पर ये वाले रिएक्शंस हो सकते हैं, कहीं और नहीं होंगे जाकर। नाउ तो बच्चों आज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इतना ही रहेगा। अब अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स वाले क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में थियोरेटिकली भी पूछे जाते हैं। उनके पीछे की थ्योरी क्या रहती है, क्या प्रिंसिपल रहता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू चिल्ड्रन।